दोस्तों गुड मॉर्निंग। देखिए अब आप लोग को बौद्धकालीन शिक्षा के बाद आप लोग को आ जाइए मुस्लिम कालीन शिक्षा क्या है, इसकी महत्वपूर्ण कुछ बिंदुएं हैं। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का संबंध इस्लाम धर्म दर्शन से है। मुस्लिम कालीन शिक्षा को इस्लाम धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में इस्लामी शिक्षा का प्रभाव मुस्लिम शासकों के साथ बढ़ता गया। इस्लामी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, गौण उपदेशों में इस्लामी संस्कृति का विस्तार करना, मुस्लिम शासन को सुदृढ़ करना तथा सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना था। मुस्लिम काल में औपचारिक शिक्षा का आरंभ बालक के 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन से हो जाता था। हो जाने पर बिस्मिल्लाह खाने की रस्म को माना जाता था। मुस्लिम काल में शिक्षा प्राथमिक तथा उच्च 2 रूपों में विभक्त थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में मकतब को जाना जाता था। प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में किसको जाना जाता था? मकतब बोलते थे उसको। मकतब शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा के कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना लिखना। किताब जो होता है पढ़ना लिखना। मकतब में सभी धर्मों के बालकों को शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी व्याकरण, गद्य साहित्य, गणित, पढ़ना लिखना, पत्र व्यवहार के साथ साथ लैला मजनू की तथा यूसुफ जूले खां की कहानियाँ, सिकंदरनामा पढ़ाया जाता था। ये सब चीज़ें ठीक है, यह प्राइमरी शिक्षा में दी जाती थी। नैतिक भाषा प्रदान करने के लिए गुलिस्तां या फिर बोस्तां आदि पढ़ाए जाते थे। प्राथमिक शिक्षा के अन्य केंद्र के रूप में खानकाहें तथा दरगाहें सिर्फ मुस्लिम धर्म के बालकों के लिए था। उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में मदरसों को जाना जाता था। मदरसा शब्द की उत्पत्ति दरस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर भाषण करना। मदरसों में मुख्य लौकिक तथा धार्मिक विषय पढ़ाए जाते थे। लौकिक विषयों के अंतर्गत आता था इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शरीयत कानून, ज्योतिष इत्यादि। धार्मिक विषय के अंतर्गत आता था कुरान और हदीस पढ़ाए जाते थे। वहाँ पे कुरान जो है मतलब कि मुस्लिम धर्म का क्या होता था? बहुत ही पवित्र पुस्तक माना जाता था। ठीक है, ग्रंथ माना जाता था। मकतब की वित्तीय व्यवस्था स्थानीय लोगों के द्वारा की जाती थी, जबकि मदरसों की वित्तीय व्यवस्था शासकीय सहायता से संचालित होती थी। इस्लामी शिक्षा के समय गुरु शिष्य के संबंध अच्छे थे और इस्लामी शिक्षा में छात्र जीवन विलासितापूर्ण था। ठीक है, इस्लामी शिक्षा में जो छात्र जीवन था वो क्या था? विलासितापूर्ण था। मदरसों में छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था थी, जिसमें तत्कालीन सभी भौतिक सुख सुविधाओं का समावेश किया गया था। ठीक है, इस्लामी शिक्षा में साहित्य का अध्ययन करने वाले छात्र कामिल कहलाते थे। धार्मिक विषयों का अध्ययन करने वाले छात्र आलिम कहलाते थे और तर्क एवं दर्शन का अध्ययन करने वाले छात्र को फाजिल बोला जाता था। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान भी था। जिस तरह से आप लोग को वैदकालीन में बताए थे कि उसमें मतलब कि दंड का प्रावधान मतलब कि नहीं था, फिर आप लोग का बौद्धकालीन में दंड का प्रावधान उसको में मतलब कि क्या था आप लोग को बताया गया है। लेकिन इसमें जो था मुस्लिम कालीन शिक्षा में कठोर मतलब कि शारीरिक दंड का प्रावधान था। शिक्षण विधियाँ, कुछ विधियाँ जो था इस तरह से था आप लोग का, इसमें व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी और वाद विवाद विधि इत्यादि के द्वारा करवाया जाता था शिक्षण। शिक्षा का माध्यम क्या था? अरबी फारसी भाषा था। ठीक है, क्या था? अरबी और फारसी भाषा था। बौद्धकालीन शिक्षा का जो भी था आप लोग का प्राकृत और पाली भाषा में मतलब कि दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें अनुशासन की बात कर रहा है। दंडात्मक अनुशासन क्या था? दंडात्मक कठोर शारीरिक दंड का आरंभ, कक्षा नायक पद्धति का बहुतायात और पर्दा प्रथा के प्रभाव से महिलाएं शिक्षा दयनीय थी। ठीक है, पर्दा प्रथा की अभाव मतलब कि प्रभाव से। इस्लामी शिक्षा के कुछ गुण और कुछ दोष भी हैं। सबका गुण और दोष होता है। तो गुण यह है कि शिक्षा के सार्वभौमिक विषयों का संतुलन और छात्रों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया। लेकिन इसका कुछ दोष है कि धर्म का प्रभाव धर्म आधारित शिक्षा था। शिक्षा का शासन अधिकार, कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान दिया गया था और शिक्षा
महिला शिक्षा की उपेक्षा या फिर दयनीय, इसको में जो पर्दा प्रथा फिर चलाया उस तरह से बोल सकते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा में एकदम दयनीयता थी। मतलब स्त्रियों के लिए ज़्यादा मतलब कि पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग की थी शिक्षा किससे, आप लोग का मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा ये थी। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग को तीनों हो गया ख़त्म, बौद्धकालीन, वैदिक कालीन, मुस्लिम शिक्षा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के मतलब कि साथ में मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।